पीयूष सिंह एक्टिव रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए मैं आज प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, वो भी बीएड का। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में लड़के हैं उनको बहुत दिक्कत होता है। अगर ये देख लेंगे आप तो इसके बाद वीडियो एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो समझिए कि आपका सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मेरा फाइनल जो टीचिंग होता है थर्ड सेमेस्टर में, उसका लाइव वीडियो भी मेरे पास है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें जो बच्चे एडमिशन कराते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि जैसे कि फाइल में क्या क्या लिखना होता है, कैसे बनाया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका EPC1, EPC2 और EPC3 लगता है। ठीक है, ये 3 फाइल आपका लगता है। और ये जो सूक्ष्म शिक्षण का भी है आपका यहाँ पे लगता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का लेकर आया हूँ। और जो बीएड में जो आपका थर्ड सेमेस्टर में होता है वो तो फाइनल टीचिंग होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये होता है जो EPC1, EPC2, EPC3। तो देखिए उसी को लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। आइए देखिए यहाँ पे देखिए शिक्षण कौशल। ठीक, ये यहीं का है, जननायक यूनिवर्सिटी का है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आप घटक में आप यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट वाइज आपको क्या क्या लिखना है, किसके किसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जब पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख लेते हैं उसके बाद सबका पहला हेडिंग क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण। जो आपका पाठ्य योजना आपका पहला यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना कौशल होता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला आपका क्या होता है, प्रस्तावना कौशल। उसके बाद यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद आपको क्या लिखना होगा, दिनांक लिखेंगे, अवधि लिखेंगे, उसके बाद से कक्षा लिखेंगे, उसके बाद विषय, क्लास, उसके बाद प्रकरण। लिखने के बाद यहाँ पे आप किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किस क्लास के लिए बना रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, जो लिख रहे हैं वह बनाइएगा। अवधि देखिए यहाँ पे 6 मिनट का ही होता है। सूक्ष्म शिक्षण में 6 मिनट का होता है। और आगे आपका क्लास यहाँ पे लिख देंगे। प्रकरण क्या होता है, देखिए विषय आपका तो जो हो गया, माने भूगोल हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी विषय हो गया आपका, उसमें आपका क्या करना है कि प्रकरण देखेंगे, उसमें क्या टॉपिक है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये खनिज है। ठीक है, अब इसके बाद से लिख देंगे प्रकरण। जब लिख देंगे उसके बाद से आपको क्या करना है, अगला हेडिंग आपका क्या होगा, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। ध्यान सुनिए, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे 4 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में क्रम लिखना है। ठीक है, क्रम। और उसके बाद से अगला कॉलम का क्या होगा, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका कार्य और अध्यापक कार्य आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अध्यापिका उसके लिए होगा, जो लड़की बनाएगी तो अध्यापिका होगा, और जो लड़का बनाएगा उसके लिए अध्यापक होगा। ठीक, यहाँ पे छात्र का कार्य हो गया या छात्रा कार्य हो गया। ठीक, और यहाँ पे घटक लिख लेने के बाद आप प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न लिखा गया है कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो यहाँ बच्चे क्या बताए हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। ठीक, और यहाँ पे घटक लिख दिए 1, 2 आप लिख दिए हैं। और उसके बाद से अगला आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछे हैं कि हम किस ग्रह पे रहते हैं, तो हम किस ग्रह पे रहते हैं, तो बच्चे क्या बताए हैं यहाँ पे, पृथ्वी ग्रह पे हम रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ पे पृथ्वी के जो अंदर आपको पूछे पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो प्रश्न है अगला समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, जब ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे तो उसके बाद से आपका क्या होगा, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको क्या होगा कि छात्र जो है, जो उद्देश्य कथन में आपका यही होना चाहिए कि छात्रों को आज हम सभी खनिज, ठीक है, पदार्थों का अध्ययन कराएंगे। अगर खनिज पदार्थ का अध्ययन करेंगे, अगर हिंदी रहता, अगर समास पढ़ाते तो यहाँ समास के बारे में अध्ययन कराते, और संधि पढ़ाते तो संधि के बारे में अध्ययन कराते। ऐसे जिस टॉपिक को पढ़ाते वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बातें आपको ध्यान से समझ में आ गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है, बस हेडिंग आपको ध्यान देना है लाइन बाय लाइन। एकदम दिक्कत खत्म हो जाएगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में डर बना रहता है, डर आप पर चला जाएगा एक बार में। ठीक, देखिए लाइन से अगला आपका क्या करना है, आपको लिखना है छात्रा अध्यापक का नाम या छात्रा अध्यापिका का नाम। ठीक, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद रोल नंबर। लिख लेने के बाद विद्यालय का नाम क्या कहाँ होगा, जिस विद्यालय में आप ये फाइल सबमिट करेंगे उस विद्यालय का नाम होगा जिसमें आपका एडमिशन है। ये दिक्कत खत्म हो गया। अगला हेडिंग आपका क्या हुआ, व्यवहार घटक। व्यवहार घटक कॉलम बना लेंगे, यहाँ क्रम लिख देंगे। और उसके बाद व्यवहार घटक कॉलम बनाने के बाद एक कॉलम बड़ा सा बनाएंगे, उसके अंदर टैली लिखने के बाद उसके अंदर 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम बनाने के बाद पहला आपका कॉलम में क्या होगा, बहुत ही अच्छा। ठीक, दूसरा कॉलम में क्या होगा, अच्छा होगा। और तीसरा कॉलम में आपको क्या होगा, संतोषजनक होगा।
ठीक। और चौथा कॉलम में खराब। लिख लेने के बाद आप यहाँ पे लाइन खींच देंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे पूर्व ज्ञान का उपयोग ऐसे ही मतलब ये ऐसे लिख लेंगे पॉइंट वाइज करके। और यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा तो अच्छा पे ट्रिक करेंगे, और मान लीजिए कि अच्छा बस रहेगा तो अच्छे पे ट्रिक करेंगे, संतोषजनक है तो संतोषजनक पे क्लिक करेंगे, और खराब होगा तो खराब पे क्लिक करेंगे। समझ गए? खत्म। यहाँ टिप्पणी लिख के आप टिप्पणी कर सकते हैं इसके बारे में जो आप जिसके बारे में आप बनाए हुए हैं। ये दिक्कत खत्म हो गया आपका। अगला आपका हेडिंग आता है, क्या है? सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, मतलब कि पहला ही कि पुनः प्रस्तावना कौशल। अभी तो प्रस्तावना कौशल था, ये पुनः प्रस्तावना कौशल है। अब सेम प्रोसेस वही है। देखिए, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, अवधि, प्रकरण लिख दिया गया है। अवधि आपका 6 मिनट का ही होता है। आगे क्या? शिक्षण अधिगम व्यवस्था। यहाँ लिखने के बाद यहाँ कॉलम बनाइए 4 ठे, क्रम लिख देंगे, छात्र अध्यापक का कार्य, अध्यापिका का कार्य और छात्र का कार्य, और घटक लिखने के बाद प्रश्न यहाँ पूछेंगे। प्रश्न जब पूछ लिए, एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है। ध्यान दीजिए, एक समस्यात्मक प्रश्न आपको पूछना है। यहाँ पे लास्ट में जैसे कि 2-3 प्रश्न पूछ लिए तो आप एक समस्यात्मक प्रश्न पूछिएगा। ठीक। उसके बाद से उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में सेम यहाँ पे बताया है कि छात्र को आप अध्ययन कराएंगे, जिस टॉपिक को आप बता रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में पूरा अध्ययन कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप। लिख लेने के बाद ये दिक्कत खत्म हो गया। आगे आपका क्या होगा? निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में आपको क्या करना होगा? छात्र, अध्यापक का नाम, विद्यालय और रोल नंबर, ऐसे ही आप फिर कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ क्रम लिखेंगे, क्रम लिखने के बाद व्यवहार घटक लिखेंगे। उसके बाद एक तालिका बनाएंगे, तालिका में 4 कॉलम बनाएंगे। उसमें अच्छा, बहुत अच्छा, संतोषजनक और उसमें खराब। लिख लेने के बाद ये खत्म हो गया। ऐसे ही जैसे पीछे बताएं सेम टू सेम आप यहाँ देखते जाइए, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, मतलब कि बताते जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप ऐसे पॉज करके भी लिख सकते हैं और बताने के बाद भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। ये इसका उद्देश्य ये है कि आपका डर हटाना है, और ऐसे बनता है आप आसानी पूर्वक देख लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा और अच्छे से आप बना लेंगे बिना किसी के हेल्प की वजह से। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, फिर कॉलम यहाँ पे बना दिए। कॉलम बनाने के बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे कॉलम बनाए, ऐसे छात्र, अध्यापक, छात्र का और घटक लिखने के बाद प्रश्न लिख लिए और एक प्रश्न समस्यात्मक पूछ लिए। आगे प्रश्न कौशल आपका हो गया। प्रश्न कौशल में यह निरीक्षण तालिका लिखने के बाद ये छात्र, अध्यापक, विद्यालय, रोल नंबर, व्यवहार घटक, अच्छा, बहुत अच्छा, संतोषजनक, खराब, ऐसे बनाने के बाद कॉलम यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया। जो रेटिंग होगा वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक। अगला आपका क्या होगा? शिक्षण अधिगम योजना में आपका पुनः प्रश्न कौशल यहाँ पे लिखने के बाद सेम प्रोसेस ऐसे लिखेंगे। ये फिर ऐसे बनाएंगे। शिक्षण अधिगम व्यवस्था कर लेने के बाद जैसे आपका ये हो जाएगा, फिर आगे आपको क्या करना है? सेम वैसे ही निरीक्षण तालिका, फिर यहाँ पे छात्र, अध्यापक, विद्यालय और रोल नंबर लिख लेने के बाद व्यवहार घटक और अच्छा तालिका बनाने के बाद फिर ऐसे तालिका बनाएंगे, फिर टिप्पणी कर सकते हैं। फिर अगला आपका क्या होगा? जो पाठ्य योजना तीसरा में उद्देश्य कथन और कौशल, आपका लेखन कौशल हो गया। उद्देश्य कथन और लेखन कौशल अगला हेडिंग है। यहाँ पे सेम वैसे ही बनाने के बाद आप क्या करेंगे? उद्देश्य अधिगम व्यवस्था, मतलब कि लिख लेने के बाद जो उद्देश्य कथन जो है आपका शिक्षण अधिगम व्यवस्था जब लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद से कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम बनाने के बाद शिक्षण अधिगम में जब बना लेंगे कॉलम आप, तो छात्र, अध्यापक और अध्यापिका कार्य और घटक लिख लेने के बाद सेम प्रोसेस ऐसे है। और ज़्यादा इससे बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। आप पीछे जैसे है वैसे आपको समझ बता दिए हैं, समझ में आ जाना चाहिए। निरीक्षक तालिका में आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे देख के पूरा। ठीक। ऐसे कॉलम बनेगा और देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद आपका एक बार में दिक्कत खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला हेडिंग आपका होगा पुनः उद्देश्य कथन कौशल। लिख लेने के बाद फिर तालिका ऐसे बनाएंगे और ऐसे लाइन खींच के आपको सेम आपको क्या करना है? लाइन खींच लेंगे जब, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लेंगे और एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर आगे जैसे बताए हैं सेम देख लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक। आगे फिर व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल लिखने के बाद फिर सेम प्रोसेस। देखिए यहाँ कुछ थोड़ा अलग है। यहाँ व्याख्या कौशल जैसे आएगा वहाँ आपको शुरू करना होगा व्याख्या भी। ठीक। यहाँ पे आप दिनांक लिख दिए, कालांश लिख दिए, विषय लिख दिए, उप विषय लिख दिए और कक्षा लिख दिए, अवधि और प्रकरण। उसके बाद लिखने के बाद ठीक, आप किस टॉपिक को बता रहे हैं वो तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्रम लिखेंगे, अध्यापिका और अध्यापिका का कार्य होगा और छात्र या छात्रिका छात्रा का कार्य होगा, और कथन जो आपका यहाँ पे हो घटक लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप व्याख्या करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद बच्चों को कहेंगे कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समझ में आ गया?
और यहाँ पे घटक लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, ठीक। प्रश्न पूछने के बाद फिर व्याख्या करेंगे, मतलब खूब अच्छे से परिभाषा इसका बताएंगे। हो गया। उसके बाद तालिका, यहाँ पे छात्र, अध्यापक नाम और विद्यालय, रोल नंबर, ऐसे व्यवहार, और वही तालिका जो पीछे बताएं वैसे, और ऐसे प्रश्न आप लिख लेंगे। ये जो लिखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यानपूर्वक। प्रश्न खत्म हो गया यहाँ पे। आगे चौथा आपके क्या, पुनः व्याख्या कौशल। पुनः व्याख्या कौशल में यहाँ पे भी व्याख्या करेंगे पूरा, जो सेम प्रोसेस बताया हूँ। यहाँ पे व्याख्या ऐसे करेंगे। सेम व्याख्या करने के बाद बच्चों को कहेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और घटक यहाँ लिख लेने के बाद आप फिर यहाँ पे आगे क्या करेंगे, निरीक्षण, मतलब कि आपका निरीक्षण तालिका में आप यहाँ पे सेम वैसे पीछे जैसे लिखा गया वैसे लिख देंगे, और प्रश्न यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। आगे आपका पुनः बनन कौशल, मतलब पुनर्बलन कौशल आपका यहाँ पे लिखने के बाद, ठीक। ऐसे ही कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना के यहाँ प्रश्न पूछेंगे, ठीक। प्रश्न यहाँ पे पूछ लेंगे। उसके बाद से जब प्रश्न पूछने के बाद सेम वही देख लीजिए यहाँ पे व्यवहार, घटक और तालिका यहाँ बनाकर, ठीक। रेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद से पुनर्बनन कौशल लिख लेने के बाद अगला हेडिंग आपका पुनर्बनन कौशल होगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा, ठीक, तो प्रश्न पूछ लेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पे निरीक्षण तालिका में आप सेम वैसे पीछे जैसे बना हुआ है वैसे प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, देखिए वैसे लिख लेंगे और टिप्पणी करेंगे यहाँ पे, हो जाएगा। तो सूक्ष्म, मतलब उसके बाद से उद्दीपन कौशल में जैसे पीछे है वैसे यहाँ कॉलम बनाएंगे, यहाँ भी वैसे करेंगे, ठीक। वैसे लिख लेने के बाद यहाँ पे आपका अब क्या होगा, यहाँ पे सेम वैसे पीछे देखिए यहाँ पे तालिका बना के टैली यहाँ बनाएंगे, ठीक। फिर टिप्पणी कर देंगे यहाँ पे। अगला हेडिंग आपका क्या होगा, श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में सेम वैसे ही होगा, छात्र अध्यापक कार्य, अध्यापिका कार्य, ऐसे लिख लेने के बाद छात्र का कार्य, उसके बाद से प्रश्न पूछेंगे और एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये हो गया। फिर आगे आपका लास्ट क्या आता है, लास्ट ध्यान देना है। और पाठ्य समापन कौशल आ गया। अब जब समाप्त हो रहा है तो उसका मतलब समापन कौशल अब खत्म हो रहा है, तो ऐसे कॉलम बनाएंगे, ठीक। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि, क्लास लिख लेने के बाद यहाँ पे पाठ्य समापन कौशल मतलब कि आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जब समापन होगा तो यहाँ पे पॉइंट वाइज करके आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसलिए इतना जल्दी बताया हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिखने में दिक्कत हो जाता है, और कम समय में अधिक जानकारी मिल जाता है तो अच्छा रहता है। देखिए तो ऐसे ही दिक्कत, जितना दिक्कत बना हुआ है बीएड में, डीएलएड वालों को, जितने भी टीचिंग वाले जितने हैं उनको अगर दिक्कत बना हुआ है तो दिक्कत पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, तो ये दिक्कत आज आपको समाप्त हो जाएगा। बस एक बार देख लेंगे तो इसके आधार पर आप पूरा कार्य कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प लिए हुए। समझ में आ गया? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।